इसने किसानों को ताकत दी है कि नहीं दी है? आप बताइए, उज्ज्वला योजना, इसने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, स्वच्छता अभियान में 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दे करके महिलाओं को इज्जत देने का काम मोदी जी ने किया है कि नहीं किया है? आप बताइए, ये सौभाग्य योजना के तहत कोई भी घर बिना बिजली के न रह जाए, इसका काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि नहीं किया? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, ताकि भारत का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसकी व्यवस्था की कि नहीं की? ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसका जीता जागता ये रास्ता है। इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए धन्यवाद। इसीलिए मैं ये कहता हूं, आप बताइए, पिछले 10 साल यूपीए की सरकार में ये नारी सशक्तिकरण विधेयक ये पार्लियामेंट में पड़ा रहा कि नहीं पड़ा रहा? किसी ने इसको सुध ली? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 दिन के अंदर नारी शक्ति वंदन विधेयक ला करके उनको रिजर्वेशन देने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मैं महिलाओं को बधाई देता हूं, मैं नारी शक्ति को वंदन करता हूं। एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और आगे चल करके आपको खुशी होगी कि 2029 में जो पार्लियामेंट बनेगी और जो विधानसभाएं 27 के बाद बनेंगी, उसमें महिलाओं को आरक्षित सीट से चुन के आने का मौका मिलेगा। इस तरीके की परिस्थिति, इसलिए जब मैं कहता हूं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, सबके लिए काम करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अभी आजकल बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है बैकवर्ड ओबीसी। हम वो लोग हैं, और कैलाशपति मिश्र जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने ओबीसी की लड़ाई को धरती पर अपने नेतृत्व में लड़ा है। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद कीजिए कांग्रेस पार्टी को क्या नैतिक अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने काका कालेलकर का रिपोर्ट बताइए, उसको रिजेक्ट किया था कि नहीं किया था? उसके बाद मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन लगाया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों रिपोर्ट पर बैठे रहे कि नहीं बैठे रहे? कुछ नहीं किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आकर के उसके बाद रिजर्वेशन दिया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1992 के बाद 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को केंद्रीय सर्विस में नौकरी मिलने रिजर्वेशन होना चाहिए, तब जाकर के रिजर्वेशन 1995-96 में हुआ। और ये लोग आजकल ओबीसी के चैंपियन बने हुए हैं। आप बताइए, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया कि नहीं किया? क्यों कांग्रेस पार्टी, क्यों यूपीए, जिसमें लालू भी थे, जिसमें बाकी लोग भी थे, क्यों उन्होंने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया? आज ओबीसी की बात करते हैं। मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ओबीसी की चिंता की गई है, ओबीसी को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं बिहार की बात भी करना चाहूंगा। मेरा बिहार से लंबा संबंध रहा है। मैंने बिहार को मुसीबत में देखा है। मैंने बिहार में नेतृत्व को किस तरीके से समझौता करते हुए लोगों के हितों के खिलाफ काम करते हुए, वो भी मैंने देखा है। मैंने वो भी समय देखा है जब कांग्रेस पार्टी को एक तरफा समर्थन मिलता था और कांग्रेस पार्टी लोगों के हित के सिवाय से अलग हट करके अपने भ्रष्टाचार में लगी हुई थी। मैंने वो भी दिन देखे हैं जब सामाजिक न्याय का नारा लगा करके आने वाले लोग अपने परिवारों की और अपने घरों में
अपने तिजोरियों में धन भरने के सिवाय कोई काम नहीं किया, वो समय भी देखा है। लेकिन मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बिहार को हमेशा मुख्य धारा में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये बात मैं गौरव के साथ कह सकता हूं। आप बताइए, पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था कि नहीं दिया था? आप बताइए, दूसरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दरभंगा में नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया? मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था, नीतीश बाबू से मांग मांग के थक गया। मंगल बाबू बैठे यहां पर, जमीन दे दो, जमीन दे दो, जमीन दे दो। बोले मेडिकल कॉलेज के ऊपर ही बना दो। मैंने कहा नहीं, मुझे नई जगह चाहिए। नहीं दी जगह। आज भी भारत सरकार का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा के लिए पैसा रखा हुआ है। जैसे ही आगे काम शुरू होगा उसको पूरा किया जाएगा, ये हम आपके सामने बताएंगे। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए 5 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए दिए कि नहीं दिए? आप बताइए, 6 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए आपको 1000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया कि नहीं दिया? यहां 2 पूर्व मंत्री बैठे हैं, अश्विनी चौबे जी और मंगल पांडे जी, पूछिए इनसे। केंद्र सरकार ने दिया, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए दिया। और अभी 15वें फाइनेंस कमीशन में भी 6017 करोड़ रुपए देने का काम भारत सरकार ने दिया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन हमारे ये यहां का नेतृत्व जो भ्रष्टाचार से ऊपर से नीचे आकर डूबा हुआ है, भाई को भाई से लड़ाओ, तुष्टीकरण की राजनीति करो, इसमें मस्त है, व्यस्त है। ऐसी सरकारों को गुड बाय कहने का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी को लाने का समय आ गया है। मैं यहां अभी जयप्रकाश जी के निवास स्थान पर जाऊंगा। मुझे याद है, मेरा बचपन जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय